किसी भी इंसान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइंड्स आई पहले दिन से परफेक्ट होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बेकार होगा। हम बात कर रहे हैं स्टटर्स, बेकार एनपीसीज, खतरनाक एफपीएस ड्रॉप्स, और ये सब सिर्फ पहले 5 मिनट में ही हो जाता है। जो हाइप थी वो खत्म, रिफंड्स बारिश की तरह आ रहे हैं, और अब डेवलपर्स लिटरली स्ट्रीमर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गेम खेलना बंद कर दें। शायद ये इस साल का सबसे एम्बेरेसिंग लॉन्च हो सकता है। माइंड्स आई वो बड़ा गेम होना था, एक ब्रांड न्यू ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम फ्रॉम बिल्ड अ रॉकेट बॉय, वो स्टूडियो जिसका लीड है लेजर बेंजीज। हाँ, वही बंदा जिन्होंने GTA 3, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास और GTA 5 बनाया था। गेम तुम्हें डाल देता है एक डिस्टोपियन फ्यूचर में, जहाँ तुम करप्ट मेगा कॉप्स और रोग एआई के अगेंस्ट फाइट करते हो, एक फ्लैशी नियॉन लिट सिटी में जिसका नाम है रेड रॉक। फास्ट कार्स, सिनेमैटिक मिशंस, हाई टेक, केओस, पेपर पे सब कुछ परफेक्ट था। और मैं एक ऐसा बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ जो लिटरली ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बनाने में हेल्प कर चुका है। लोगों ने सोचा था कि ये अगला बड़ा गेम होगा, बट हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हम माइंड्स आई लॉन्च करते हो, ये क्लियरली दिख जाता है कि ये गेम रेडी नहीं था। ये एक टेक्निकल मैस है। और चलो परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो अकेला रीज़न काफ़ी है लोगों को भगाने के लिए। माइंड्स आई ऐसा चलता है जैसे इसे स्टेबिलिटी से एलर्जी हो। कोई भी सेटिंग चुनो, स्टटरिंग हर जगह है। सिर्फ शहर में वॉक करने भी फ्रेम डिप्स ट्रिगर कर देता है। जब हम नए एरिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है गेम पहले डीप ब्रीथ ले रहा हो क्रैश होने से पहले। इवन हाई एंड पीसीज पर जैसे RTX 4080s या 4090s तुम्हें स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता। फ्रेम पेसिंग बिल्कुल ही ऑल ओवर द प्लेस है, और वी रैम यूसेज इतना एग्रेसिवली स्पाइक करता है कि लगता है ये एक स्ट्रेस टेस्ट चल रहा हो, ना कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। कॉम्पैक्ट में हो या कटसीन्स देख रहे हो, कांस्टेंट माइक्रो हिचिंग होती है जो पूरे फ्लो को ख़त्म कर देती है। और सेटिंग स्लो करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इशू क्लियरली बेक्ड इन है, जिसे गेम को ऑप्टिमाइज किया ही नहीं गया। परफॉर्मेंस के बाद AI और NPC बिहेवियर दूसरा क्लियरिंग इशू है, और ये इंप्रेशन को और भी जल्दी तोड़ देता है किसी भी फ्रेम ड्रॉप से। माइंड्स आई के एनिमीज और सिविलियंस रियल लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते। वो बस इधर उधर घूमते हैं, कवर नहीं लेते, या फिर अपने एनिमेशन में ही अटक जाते हैं। तुम्हारा एवरेज NPC किसी टेक डेमो की तरह बिहेव करता है, ना कि एक फुली रियलाइज्ड कैरेक्टर जैसे। बहुत सारी अजीब सिचुएशन होती है जहाँ एनिमीज कॉम्बैट के दौरान बस खड़े रहते हैं, ये घूमते रहते हैं बिना कुछ किए। कुछ NPCs हवा में फ्लोट करते हैं, रोड लेआउट इग्नोर करते हैं, या बिना वजह के एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये सिर्फ विजुअल ग्लिचेस नहीं है, ये सिस्टमेटिक इशू है जो पूरे गेम वर्ल्ड में कंसिस्टेंटली दिखाई देते हैं। इवन डेवलपर्स ने भी ये मैस एक्नॉलेज किया है अपने हॉट फिक्स अनाउंसमेंट में, और AI इंप्रूवमेंट का प्रॉमिस दिया है अपकमिंग पैचेस में। लेकिन जब कोर सिस्टम जो AI का परसेप्शन और रिएक्शन कंट्रोल करता है इतना ब्रोकन हो लॉन्च के टाइम पे, तो उनके ठीक करना एक क्रैक को पैच करने जैसा नहीं होगा, ये पूरी फाउंडेशन दोबारा लिखने जैसा होता है। ये सब साइबरपंक केओस जैसा फील देता है। ब्रोकन NPC स्क्रिप्टिंग, खाली दुनिया, लाइफलेस लोग। माइंड्स आई भी उसी क्लिप से गिरता है, लेकिन इस बार ना कोई स्काईफाई चार्म है, ना कोई एंगेजिंग प्लॉट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और अब बात करते हैं क्रैशेस की, क्योंकि माइंड्स आई सिर्फ पोरली ऑप्टिमाइज नहीं है, ये अनस्टेबल भी है। प्लेयर्स को हार्ड फ्रीजेस और फुल गेम क्रैशेस फेस करने पड़ रहे हैं सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही। और DEVs ने फाइनली एक्नॉलेज किया कि एक मैसिव मेमोरी लीक है इसके पीछे। वो कहते हैं कि लगभग 10% यूजर रेगुलरली क्रैश हो रहे थे, PC और कंसोल्स दोनों पर, बिना कुछ अनयूजुअल किए, जस्ट नॉर्मली गेम खेलते हुए। वो मेमोरी लीक कोई छोटी सी गलती नहीं थी, ये सीरियस था। रैम यूसेज टाइम के साथ बैलून कर जाता था, सिस्टम रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे, क्रैशेस ट्रिगर होते थे, और PC पे बाकी प्रोग्राम्स भी स्लो हो जाते थे। बग इतना बुरा था कि सोनी ने PS5 ओनर्स को रिफंड देना स्टार्ट कर दिया पैचेस आने से पहले ही। स्टूडियो ने एक हॉट फिक्स लॉन्च किया 13 जून को, जो मेमोरी लीक को पैच करने की कोशिश करता है और थोड़ी स्टेबिलिटी लाता है। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। DEVs वीकली अपडेट्स का प्रॉमिस कर रहे हैं जो क्रैश इशू, मेमोरी थ्रॉटलिंग और लॉन्ग लोड सीक्वेंसेस फिक्स करेंगे। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट को हॉट फिक्स करना मतलब एक बड़ा डैम को डक्ट टेप से बंद करने जैसा है। अगर लीक पैच भी हो गया तो भी लॉन्ग लोड टाइम्स, जिटरी कट सीन्स और जनरल लैक ऑफ पॉलिश रह जाता है, जो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता। अब यहाँ गेम तुम्हारी पेशेंस टेस्ट करना शुरू करता है। कट सीन्स ओवरलोड, माइंड्स आई इतना सिनेमैटिक बनने की कोशिश करता है कि वो एक बोरिंग इंटरैक्टिव मूवी बन जाता है। तुम लोग अनस्किपेबल कट सीन्स को बार बार देखोगे, और वो भी इसलिए नहीं कि वो इंटरेस्टिंग या वेल डायरेक्टेड है, बल्कि क्योंकि गेम तुम्हें फोर्स करता है हर स्टेप पे उनके देखने के लिए। जैसे DEVs डरे हुए थे प्लेयर्स को गेम खेलने देने से। पेसिंग बिल्कुल ऑफ है, जब भी कंट्रोल मिलता है बस 10 सेकंड बाद एक और स्क्रिप्ट मोमेंट आ जाता है, और वो स्क्रिप्ट मोमेंट आधा टाइम या तो बगी होते हैं या इतने ऑकवर्डली डायरेक्टेड कि वो सिर्फ यही दिखाते हैं कि गेम कितना अनफिनिश्ड फील होता है। लेकिन जब तुम कंट्रोल में हो भी
तो वर्ल्ड में करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं। स्क्रीनशॉट में कूल लगता है लेकिन अंदर से खाली है। स्ट्रीट्स डेड फील होती है। मिशन डिज़ाइन बेसिक से भी बेकार है और जल्दी ही तुम्हें समझ आ जाता है कि माइंड साइज सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, कुछ मीनिंगफुल देने की नहीं। रॉकस्टार जैसे ड्रेस अप किए हैं लेकिन अंदर से वो सब मिसिंग है जो उनके गेम्स को फन बनाता है। और क्योंकि गेम प्ले इतना है कि वो कंसिस्टेंट कटसीन इंटरप्शन गेम को और भी डिसजॉइंटेड बना देते हैं। सब कुछ फ्लैशी है, वेट कुछ भी नहीं, और जितना तुम खेलते हो उतना ऑब्वियस होता जाता है। और फिर ड्राइविंग आती है जो समहाउ सबसे बेकार चीज़ लगती है एक ऐसा गेम के लिए जिसमें कार्स मार्केटिंग के सेंटर में थी। ड्राइविंग फील करती है जैसे एक टोटल आफ्टर थॉट हो। ना वेट है, ना ट्रांजेक्शन, ना फीडबैक, बस एक वियर्ड फ्लोटी व्हील जहाँ कार्स हीलियम बैलून्स जैसे स्लाइड करती है। स्टीयरिंग अनरिस्पॉन्सिव लगता है, कॉलिजन्स जैंकी, और बेसिक चीज़ें जैसे ब्रेकिंग भी वैसे बिहेव करती है जैसे एक्सपेक्टेड होता है। ऐसा लगता है जैसे कार्स एक वैक्यूम में डिज़ाइन हो गई हो, बिना ये सोचे कि मोशन में कैसे फील करेगी। तुम सोचोगे कि लेजल बेंजीज जैसे बंद ऑन बोर्ड है जिन्होंने बेस्ट ड्राइविंग मशीन्स बनाई है ओपन वर्ल्ड गेम्स में, तो कम से कम ये तो ठीक होगा। लेकिन नहीं, माइंड्स आई में ड्राइविंग एक बेकार मोड जैसा लगता है जो किसी इंजन पे चिपका दिया गया हो, जिसके लिए वो बना ही नहीं था। और जब तुम्हारे गेम की दुनिया इतनी लाइफलेस हो तो एक चीज़ जो थोड़ी मज़ा दे सकती थी, मतलब सिर्फ चिल करते हुए गाड़ी चलाना, वो भी एक फ्रस्ट्रेटिंग काम बन जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि शायद कॉम्बैट इस सब को रिडीम करेगा, तो नहीं करेगा। माइंड्स आई में गन प्ले उतना फ्लैट है जितना हो सकता है। शूटिंग का कोई वेट फील नहीं होता, ना रिकॉयल है, ना इम्पैक्ट है। एनिमीज गिरते हैं जैसे कार्डबोर्ड के कटआउट्स, कोई रियल फीडबैक नहीं। गन्स में कोई पंच नहीं है, और सबसे बुरा वैरायटी ऑलमोस्ट जीरो है। तुम्हारे पास कुछ गन्स है जो सब सेम फील करती है, और कॉम्पैक्ट सिस्टम बस इतना है कि तुम खड़े होकर बुलेट स्प्रे करते हो उन एनिमीज पे जो बेयरली रिएक्ट करते हैं। कभी कभी वो सीधा तुम पे चार्ज करते हैं, कभी बस खड़े रहते हैं बिना कुछ किए। तुम प्रॉपरली फ्लैंक नहीं कर सकते, ना इफेक्टिवली कवर कर सकते हो, और टैक्टिकल डेप्थ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे DEVs को पता था कि उन्हें शूटिंग सिस्टम बनाना है क्योंकि ये एक्शन गेम है, लेकिन उसके आगे उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। हर चीज़ कॉम्पैक्ट में लगती है जैसे प्लेस होल्डर हो, जैसे प्लान था पॉलिश करने का लेकिन डेवलपमेंट के बीच में टाइम खत्म हो गया। और जब ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता तब ये सिर्फ बोरिंग लगता है, जो शायद और भी। और अब लोग कह रहे हैं कि इस सब के लिए अनरियल इंजन 5 रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ये कोई कर्स हो। लेकिन सच तो ये है, ये इंजन की प्रॉब्लम नहीं है, ये डेवलपर्स की प्रॉब्लम है। अनरियल इंजन 5 परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि माइंडसाइट एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट की तरह चलता है। रियल इशू ये है कि टीम ने एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइम नहीं लिया। क्योंकि गेस करो, क्या बहुत सारे UE5 गेम्स परफेक्टली रन करते हैं? एक्सपेडिशन 33 अमेजिंग दिखता है और स्मूथली रन करता है। आर्क रेडर्स, ड्यून अवेकनिंग दोनों सेम इंजन पे बने हैं, और तुम्हें ना GPUs मेल्ट हो रहे हैं और ना हर 30 मिनट में क्रैश हो रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि उन DVs ने मेहनत की, हर पार्ट टेस्ट किया, ऑप्टिमाइज किया, ट्यून किया ताकि गेम स्टेबल चले। UE5 तुम्हें विजुअल पावर देता है, ल्यूमेन लाइटिंग, नेटिव जियोमेट्री, सारा फ्लैशी स्टफ, लेकिन ये भी डिमांड करता है कि तुम एफर्ट डालो। तुम सिर्फ एसिड वर्ल्ड में डाल के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 60 FPS पे चलेगा। तुम्हें मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है, स्ट्रीमिंग ट्वीक करनी पड़ती है, शेडर्स प्रॉब्ली कंपाइल करने पड़ते हैं, और सब कुछ बार बार टेस्ट करना पड़ता है। जब स्टूडियोज ये नहीं रह करते और क्लियरली बिल्ड रॉकेट बॉय ने किया क्या, तो चीज़ें जल्दी ही बिगड़ने लगती है। तो नहीं, ये अनरियल का फॉल्ट नहीं है कि माइंड्स आई ऐसा है, ये एक टीम का रिजल्ट है जो या तो समझ नहीं पाई कि क्या कर रही है, या फिर उन्होंने परवाह ही नहीं की कि वो काम कंप्लीट करे। और सबसे बुरा पार्ट ये है कि उन्हें ऑलरेडी पता था कि ये गेम फ्लॉप होने वाला है लॉन्च होने से पहले ही। तुम रैंडमली अपना चीफ लीगल ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लूज़ नहीं करते लॉन्च से एक वीक पहले, जब तक कि कुछ मेजर प्रॉब्लम ना चल रही हो बिहाइंड द सीन। और ये एक्चुअली हुआ। कंपनी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग बस चुपचाप लिंक्डइन अपडेट करके चले गए जब स्टूडियो लॉन्च की तैयारी कर रहा था। और ये कोई रैंडम एम्प्लॉय नहीं थे, ये वो लोग थे जो पूरा लीगल और फाइनेंशियल साइड संभालते हैं कंपनी का। अगर वो लोग लॉन्च से पहले निकल रहे हैं तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि कुछ सीरियसली गलत हो रहा है कंपनी के अंदर, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना चाहते। ऊपर से ये बातें भी हो रही है कि स्टूडियो का पैसा ख़त्म हो रहा था। कोई सोर्सेज ने क्लेम किया कि बिल्ड द रॉकेट बॉय ने $151 मिलियन से ज़्यादा रेज किया मल्टीपल राउंड्स में, और फिर भी इतने साल के डेवलपमेंट के बाद कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाए। बाकी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स ने पैसे देना बंद कर दिया जब ये क्लियर हो गया कि एवरीवेयर उनका बिग प्लेटफॉर्म आइडिया एक्सपेक्टेड लेवल का शेप नहीं ले रहा। और शायद यही वजह है कि माइंड्स आई को इस सस्ते में जल्दी से लॉन्च कर दिया। अगर स्टूडियो के पास पैसा कम हो रहा था और वो टोटल कोलैप्स से बचना चाह रहे थे, तो ये समझ आता है कि उन्होंने कुछ भी निकालना ज़रूरी समझा, चाहे वो रेडी हो या नहीं। जब तुम सारी चीज़ें एक साथ देखते हो, एग्जीक्यूटिव्स का जाना, मनी ड्राइंग अप की रूमर्स, रिव्यू कॉपीज़ ना भेजना, और DVs का नेगेटिव फीडबैक,
को पेड ट्रोल्स बोलना, तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाता है। ये एक नॉर्मल लॉन्च नहीं था, ये एक पैनिक मूव था, एक स्टूडियो जो शिप डूबते वक्त छेद भरने की कोशिश कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या माइंड्स आई एक्चुअली सेव हो सकता है, और ऑनेस्टली हाँ, मुझे लगता है अभी भी चांस है। हमने पहले भी ऐसा होता देखा है, साइबरपंक भी एक फुल ब्लोन मीम बन गया था और फिर भी उसने अपनी ग्रेटनेस वापस पा ली सालों बाद। टाइम लगा, पैचेस आए और कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा ब्लैकलिस्ट दिया, लेकिन एंड में वो गेम बन गया जो लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हाँ, माइंड्स आई अभी एक मैस है, लेकिन ये बिल्ड अ रॉकेट बॉय का पहला बड़ा ट्राई था, ये उनका डेब्यू था। चीज़ें क्लियरली ऑफ ट्रैक चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेम का एंड आ गया। उन्होंने ऑलरेडी कुछ हॉट फिक्सेस रिलीज़ किए हैं, और अगर वो पुश करते रहे, कोर इश्यूज फिक्स करते रहे और नेगेटिव फीडबैक को बस ट्रोल्स कहना बंद करे, तो अभी भी होप है। जो अब मैटर करता है वो ये है कि वो सच में गेम रिबिल्ड करना चाहते हैं या सिर्फ डिसअपियर हो जाएंगे जैसे ये कभी हुआ है। मैं चाहूँगा कि वो इसमें बने रहें, क्योंकि हाँ, अभी गेम बेकार है, लेकिन अगर एफर्ट दिए जाएँ तो हमेशा ऐसा रहना ज़रूरी नहीं।